प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि आज फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह से भरा है और उसके द्वारा ही हमारा जीवन जो है बचाया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हम परमेश्वर के करीब और करीब पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि आत्मा के द्वारा हम किस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को सामर्थ्य बना सकते हैं। अगर हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं जो है प्रभावशाली होती है और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाती है और स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होता है, क्योंकि आप उस आत्मा में भर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्मा से आप भरे जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाए, उसके अगुवाई में होके परमेश्वर की प्रार्थनाओं को करें ताकि आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रार्थनाएं करना चाहते हैं पर उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता और वो प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली नहीं होती है। परंतु जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं और आप जब सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और परमेश्वर के लिए वो प्रार्थनाएं करना आपको सिखाता है और आपकी प्रार्थनाएं जो है प्रभावशाली होती है। अगर एक मसीह जीवन में हम विजय जीवन को जीना चाहते हैं, हम विश्वासी लोग उस आत्मिक युद्ध में जो है वो विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह है कि मसीह लोग प्रार्थनाएं करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थनाएं जो है आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है। प्रार्थना जो है स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खोलती है और स्वर्ग से आपकी सहायता आती है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी प्रार्थनाएं अपने लिए करी, जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की अगुवाई को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पाया और उसके अनुसार अपने जीवन में बहुत से कार्य को और बहुत से आश्चर्यक्रमों को करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है और प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझे करने को कहता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा वो अगुवाई को प्राप्त करता है और उसके बाद अपनी सेवकाई को पूरा करता है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर में हैं और प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो हमारे जीवन को भी वही करना है जो प्रभु चाहता है। तब हम अपने जीवन में एक प्रभावशाली प्रार्थनाओं को करना शुरू करते हैं और प्रार्थनाएं जो है हमारा स्वर्ग से उत्तर लेके आता है। हालेलुया। प्रार्थनाएं आपको वो बल देता है जो आप प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना आपकी प्रार्थना स्वर्ग में वो सामर्थ्य उत्पन्न करती है और आपके जीवन में वो सामर्थ्य रीति से परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। अगर हम देखते हैं रोमियो उसका 8 और 26 और 27 में, तो यहाँ पे पौलुस हमें सिखाता है कि तुम जब प्रार्थना में होकर और जब आत्मा में होकर परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हो तो आपके जीवन में जो है 3 मुख्य बातें होती है। जब पवित्र आत्मा से भरकर आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हो तो पौलुस कहता है कि यहाँ पे आपके जीवन में 3 बातों को पौलुस यहाँ सिखाता है। सबसे पहला हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि परमेश्वर की प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। अगर हम रोमियो उसका 8 और 26 के अनुसार देखते हैं तो पवित्र आत्मा जो है हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं वो अपने जीवन में नया बल प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता और हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। तो मेरे प्रियो, इस समय अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है और आप इस समस्याओं से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी बातों के लिए प्रार्थना न करें, परंतु परमेश्वर के करीब जाके अपने घुटनों को टेके और प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी आत्मा के लिए मुझे तेरी आत्मा से मेरे जीवन को भर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे दे ताकि मैं तुझसे वो प्रभावशाली बन के प्रार्थनाएं कर सकूं। और पौलुस यही कहता है कि जब तुम आत्मा से भरे जाते हो, जब तुम पवित्र आत्मा से भरे जाते हो तो वो तुम्हें सिखाता है कि परमेश्वर से किस तरह से तुम्हें प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पेंटिकोस्त में 120 लोग इसी सामर्थ के लिए और इसी अगुवाई के लिए वो ठहरे हुए थे और बाइबल हमें बताती है कि जब
पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में आया तो उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को करना शुरू कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाता है तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आती है और आप बड़े अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। इसलिए सबसे पहले उस आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद जब वो आत्मा आपके जीवन में आएगा और वो जब आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेगा तो आप प्रार्थना करना सीखेंगे और पर आपकी प्रार्थना जो है प्रभावशाली होने पाएगी। दूसरी बात पौलुस हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि परमेश्वर की भावनाओं को हम महसूस करें। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पे एक मनुष्य के रूप में आया और उसे भी एक भावना है। वो चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे, उसे हमेशा उसकी तारीफ करे और अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाए। ये परमेश्वर जो है अपनी भावनाओं को मनुष्य पे प्रकट करता है। पर जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं और जब हम अपने ही जीवन में जीते हैं और बिना प्रार्थना के अपने जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं और प्रभु में हम जी रहे हैं तो हमारा जीवन जो है प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही आपको सामर्थ देती है हर एक परिस्थिति से लड़ने का। प्रार्थनाएं आपको उस योग्य बनाती है जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट करने का। प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है और आप परमेश्वर की भावनाओं को समझते हैं और प्रार्थना के द्वारा जब आप परमेश्वर की भावनाओं को समझते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आप पे प्रकट करता है और आप देखते रहोगे कि जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे, जैसी प्रार्थनाएं आपकी प्रभावशाली होती रहेगी, आपके जीवन से हर एक पाप, हर एक अधर्म, हर एक बुरी बातें जो परमेश्वर के विरोध में है वो आपके जीवन में धीरे धीरे जाते रहेगी और आप परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर दोगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है आज संसार में अपने जीवन को बिना प्रार्थनाओं के जी रहे हैं और मसीह लोग होने के द्वारा भी वो बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, बहुत सी दुखों का वो सामना करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना में जीवन अपने आप में नहीं जीते, वो आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है, इसलिए बहुत सी समस्याओं का वो सामना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना किया। वो रात को और आधी रात को, पूरी रात और भोर के समय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने के लिए एकांत में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसके साथ उसके 12 चेले थे, परंतु चेले भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियों में फंस गए कि उन्होंने बहुत सी बार अविश्वास किया और प्रभु ने हमेशा उनकी सहायता किया। परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु के जीवन को हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को 3.5 साल तक अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी उसने अपने अविश्वास को प्रकट नहीं किया, परंतु हमेशा वो परमेश्वर पे भरोसा किया और हर एक आश्चर्य क्रम को परमेश्वर की अगुवाई में किया। अगर आपका जीवन प्रार्थना में है, अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करना कभी भूलते नहीं है तो आप परमेश्वर की भावनाओं को समझेंगे और जब आप परमेश्वर की भावनाओं को, उसके मन को समझेंगे कि वो आपके द्वारा क्या करना चाहता है तो आप जो है उस पाप से, उस अधर्म से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर की भावनाओं को और उसके विचारों को अपने जीवन में लेके हमेशा अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया। अगर हम तीसरी बात देखते हैं जो पौलुस हमें सिखाना चाहता है प्रार्थना के विषय में, पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि परमेश्वर के विचारों को सोचे। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, दिन भर हमारे जीवन में क्या विचार हमारे जीवन में आते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं। हम परमेश्वर के कार्य के लिए सोचते हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं के लिए सोचते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के लिए सोचते हैं, या फिर हम कोई अन्य बातों को सोचते हैं, किसी और की बुराई या किसी और के बारे में हम जब सोचते हैं तो ये परमेश्वर के विचार नहीं हो सकते। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आप हमेशा परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे, हमेशा उसकी स्तुति और आराधना करते रहेंगे, हमेशा आप उसे धन्यवाद देते रहेंगे,
परमेश्वर का नाम हमेशा अब आपके जीवन से ऊंचा किया जाएगा। आपके जीवन में कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहना चाहता है और प्रार्थना के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में, तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर अपने विचारों को डालता है और हम उसके विचारों को सोचते हैं। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 और 27 में, तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट करता है और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आप अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, आप अपने परिवारों के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है वह आप प्रकट करना शुरू करोगे, क्योंकि आप उस आत्मा से भरे हुए हैं जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक करके दिया है। और उस आत्मा की सामर्थ्य से आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप पे परमेश्वर वो बातों को प्रकट करता है, आपके भविष्य के बारे में, आपके कामों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके आने वाली पीढ़ी के बारे में परमेश्वर हर एक भेदों को प्रकट करता है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के विचार है, परमेश्वर की भावना है, आप उस आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आप पे सारी बातों को प्रकट करेगा। हाँ मेरे प्रियो, और आपका जीवन जो है वो खुद ब खुद पवित्रता की ओर बढ़ता रहेगा। आपके जीवन से अधर्म और सारे पाप और अशुद्ध काम और बहुत सी बातें आपके जीवन से जाती रहेगी, शैतान हराया जाएगा और आप एक विजयी जीवन होके जीने पाओगे। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 25 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसके हृदय के भेद, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे, तो वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे मध्य है। हालेलुया हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपके मध्य है, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब परमेश्वर आपके परिवार में है और आपके जीवन में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आपका भविष्य कभी भटकने नहीं पाएगा, आपका जीवन कभी निराशा में नहीं जाने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने हृदय के भेद आप पे प्रकट करेगा। परमेश्वर जो है जब आपके मध्य में है तो आप पे कौन जो भी आशीष परमेश्वर देना चाहता है वो सारी आशीषें आप पे प्रकट की जाएगी। हालेलुया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे परिवार में जब हम आत्मा से भरे जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इससे और सुंदर बात क्या हो सकती है कि आपके परिवार में पवित्र आत्मा की भरपूरी है और परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में है, तो आपका परिवार जो है कभी अशांति की ओर नहीं बढ़ेगा, कभी वाद विवादों की ओर नहीं जाएगा, आपके बच्चे जो है कभी गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, उसके भेद आप पे प्रकट किए हुए हैं और परमेश्वर आपके मध्य में है। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके परिवार में उंडेलेगा और परमेश्वर आपको और अधिकाई से आशीषित करेगा, आपके परिवार को और ऊंचे पे उठाएगा, आत्मा आपका आत्मिक जीवन और बनते चले जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने पाओगे। और यही बात जो है पौलुस के जीवन में हुई थी मेरे प्रियो। वो अपने अनुभव से इन पत्रियों में लिखता है कि किस तरह से तुम आत्मा की सामर्थ्य से जो है सामर्थ्य बन सकते हो। जब पौलुस पे प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ और वो जब अंधा हुआ तो वो संसार की बातों के लिए अंधा हो गया मेरे प्रियो, उस बुरी बातों के लिए वो अंधा हो गया और प्रभु ने एक नया जीवन उसके अंदर डाला, एक नए विचार उसके अंदर डाले, एक नए भेदों को उसके जीवन में डाला। ओ हालेलुया। नई बातों को अपने उसके जीवन में प्रकट किया और वो जब देखने लगा तो पुराने जीवन के लिए जो है वो मर गया था, और जब वो आत्मा के द्वारा वो देखने लगा तो उसके बाद प्रभु के लिए वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उस आत्मा से भरे गया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने बड़े भेदों को इस लोगों के बीच में प्रकट किया और प्रभु के कार्य को और लोगों ने उसके द्वारा बहुतायत से देखा। यहाँ तक कि जब पौलुस जो है वो हालेलुया
वो जब स्तुति और आराधना किया तो उस जेल में भी उसकी बेड़ियां टूटी गई और परमेश्वर ने आश्चर्य क्रमों को उसके जीवन से प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें हमारे पुराने जीवन के लिए मर जाना है। आज हमारे अधर्म के लिए हमें अंधे हो जाना है। आज हमें सारी बुरी बातों को छोड़ देना है और पवित्र आत्मा से भर जाना है। पवित्र आत्मा से जब आप भरेंगे, परमेश्वर अपने भेदों को आपके अंदर प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने विचारों को आपके जीवन में डालेगा। परमेश्वर अपनी भावनाओं को आपके जीवन में देगा। एक अच्छी सोच आपके जीवन में देगा। एक पवित्र सोच के साथ आप अपने जीवन को जीने पाओगे और इस संसार से अलग होकर एक पवित्र जीवन जी के परमेश्वर की महिमा को आप प्रकट करने पाओगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं अपना भेद तुम पे प्रकट करूँगा, मैं तुम्हारे मध्य रहूँगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा और तुम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करें। जो कुछ भी आप अपने जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में करें। आपका जीवन जो है परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जाएगा। उसके विचारों से आपका जीवन भरा जाएगा। उसके भेदों से आपका जीवन भरा जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आपके परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आपका परिवार आशीषित किया जाएगा। आपके बच्चे आशीषित किए जाएंगे। आपका घराना आशीषित किया जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है और हमेशा उसकी भरपूरी को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और आज तक अगर हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं और हमारी सोच कोई अलग है, इस संसार के अनुसार है, आज प्रभु से हम कहेंगे कि प्रभु तेरी वेदों के बातों को हम पे प्रकट कर, तेरी सोच को दे, तेरे हृदय को दे, तेरी भावनाओं को दे, ताकि मेरा जीवन जो है पवित्र बने और मैं तेरे अनुसार जी सकूं और इस संसार में एक विजयी जीवन बन के जी सकूं। हालेलुया। वो सारी समस्याएं मेरे जीवन से दूर हो जाए और परमेश्वर की आशीष आप प्राप्त करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु सही में प्रभु तो कहता है कि जब तुम आत्मा से भर के प्रार्थनाएं करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना जो है प्रभावशाली होती है और तुम स्वर्ग से एक सामर्थ को प्राप्त करते हो। हालेलुया। जब आत्मा की अगुवाई से तुम प्रार्थना करते हो, एक नया हृदय तुम्हारे जीवन में डाला जाता है। परमेश्वर के भेद तुम्हारे ऊपर प्रकट किए जाते हैं। परमेश्वर की बातें तुम्हारे जीवन में प्रकट की जाती है। तुम भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पे तुम लेके जाते हो। हालेलुया। पौलुस यही जो है सिखाना चाहता है, क्योंकि वो उस आत्मा से भरा गया और हर एक बुरी बातों पे उसने विजय को प्राप्त किया। उसी तरह से परमेश्वर पिता आज अपना जीवन हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग आज प्रभु तेरे हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जीवन से हर एक बुरी बातों को दूर कर, हमारी सोच को तू बदल दे, आज से तेरे लिए हम पवित्र जीवन जिएंगे, आज से हम उस आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे, ताकि तेरी सामर्थ को हम पे प्रकट की जाए। ओ हम आशीषित होना चाहते हैं प्रभु, तेरी ओर से परमेश्वर पिता बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो आज ही से हम अपने आप को तुझे समर्पित करते। खुदा आज तक हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा है, आज प्रार्थनाएं करते कि तेरी आत्मा हर एक लोगों को प्रार्थना करना सिखाए। बिना काम परमेश्वर पिता कोई भी काम प्रभु तेरी प्रार्थना के द्वारा शुरू न करे, परंतु हर एक कार्य, जीवन का हर एक कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो परमेश्वर, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हर एक कार्य प्रभु आज से तेरी प्रार्थना के द्वारा शुरू किया जाए, जिससे कि परमेश्वर हर एक कामों में, हर एक कार्य में, हर एक भविष्य में, हर एक जीवन में तू आशीष को उंडेले और तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोग सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। इसी समय तेरी आत्मा की सामर्थ को उंडेल देता हूँ प्रभु, इसी समय तेरे लोगों को आशीषित करता हूँ, इसी समय तेरे भेद के प्रकाशनों को तू उंडेल दे और परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई हमेशा तेरे लोगों के साथ होने दे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस वचन को बहुतायत से तेरे लोगों के जीवन में काम होने दे
और आज इससे प्रभु वो प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए, पेंटिकोस की सामर्थ को प्राप्त करने वाले लोग बन जाए, आश्चर्य क्रमों को तो उनके जीवन में प्रकट करने वाला बने, और परमेश्वर पिता हमेशा तेरी आत्मा की अगुवाई में रहे। हालेलुया। पवित्र जीवन जिए परमेश्वर, और अपने आशीष को तुझसे ले। स्वर्ग तो जो है उनकी मदद करे, और परमेश्वर पिता तो हमेशा उनकी अगुवाई करे। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।